ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बिफोर दैट थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें अर्थ बनानी है। ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है। यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है लाइक दिस। देन आफ्टर आपको अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ आना है लाइक दिस, और अर्थ की जो रेडियस होती है आर, उसके बराबर की डिस्टेंस जब आप बाहर को आओगे, यू विल गेट अ पॉइंट विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यू कैन राइट एस ओवर हियर, राइट। अब आप यहाँ पर एक कोई स्टोन ले लीजिए और उस स्टोन को आप कुछ वेलोसिटी या स्पीड जो आप कहना चाहें दे करके ऊपर की डायरेक्शन में, वर्टिकल अपर डायरेक्शन में इस तरह से आप फेंक दीजिए। जनरली जब आप ये करते हैं तो क्या होता है कि ये स्टोन ऊपर जाता है, इसकी स्पीड कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। फिर वहाँ से वो ग्रेविटी के अट्रैक्शन के चलते रिटर्न होने लग जाता है। यहाँ पर मैक्स हाइट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। बस ये समझना है कि जो अगर आप u को बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, h बढ़ेगा। u को और बढ़ाओगे तो h और बढ़ेगा। u की एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू पर h इन्फिनिटी हो जाएगा। u की जिस वैल्यू पर ऐसा होगा उसी को कहा जाएगा एस्केप स्पीड। इसे आप ve से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही हमें यहाँ पर निकालना है। तो सिग्निफिकेंस भी क्लियर हुआ होगा कि ये वो स्पीड है जिससे अगर आपने कोई पत्थर फेंका है ऊपर की दिशा में मान लो, तो फिर वो कभी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि उसकी मैक्स हाइट कितनी हो गई है, इन्फिनिटी हो गई है। इनफाइनाइट हाइट तक जाने का मतलब ये है कि वो जाता ही रहेगा, कभी वापस नहीं आएगा। ग्रेविटी की का जो इन्फ्लुएंस है वो छोड़ देगा और इंटरप्लेनेटरी स्पेस में वो चला जाएगा। अब हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पर बिगिनिंग में, वो बाद में तो ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हो जाएगा ½ mv²। यहाँ पर m इस स्टोन का मास है, न कि अर्थ का मास है। अर्थ का मास कैपिटल M होता है, जो स्टोन आपने फेंका है उसका मास स्मॉल m है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो गई कहाँ, प्रश्न यही उठता है। जवाब है इसका कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgr के बराबर होती है। ये u का वैल्यू है इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgr के बराबर होती है। अब आप यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, ½ mve² = mgr। आप यहाँ से m को कैंसिल कर दीजिए, ve² विल कम आउट टू बी 2gr, यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी है या एस्केप स्पीड है वो अंडर रूट में 2gr के बराबर होगा। और यहाँ पर आप g की वैल्यू अप्रॉक्स 9.8 रख सकते हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ इसको आप 64 × 10⁵ रख सकते हैं। और जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू वही कोई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, पर आर नहीं है, ये पर सेकंड है, इतनी आएगी। मतलब क्या है इसका कि अगर आपने कोई स्टोन इतना फास्ट फेंका है कि उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड इतनी ज़्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, स्टोन विल नेवर रिटर्न बैक। ये स्केप कर जाएगा फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ये इंटरप्लेनेटरी स्पेस में चला जाएगा, राइट। आप यहाँ पर इसका मतलब ये समझिए कि अगर आप यहाँ पर इस स्टोन को इधर की तरफ फेंके इतनी ही स्पीड से, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब आपके पास मान लो एक कोई मोटरसाइकिल है और आप उस मोटरसाइकिल को चला रहे हो और कुछ ज़्यादा ही आप तेज़ चला रहे हो, पूरा आपने इसको रॉकेट बना दिया और फिर ये जा रही है इधर, व्हाट विल हैपन, ये
जो गाड़ी चल रही है ये फिर चलती ही चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, स्केप कर जाएगी। आपके मन में हो सकता है ये सवाल आया हो कि स्केप स्पीड तो इधर की तरफ आपने ड्राइव किया है, इधर की तरफ भी आप वही सेम बात बता रहे हो, ये कैसे? दरअसल आप इस फार्मूले को देखिए। इस फार्मूले में ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ऑल कंजर्व कराई, इक्वल कराई है पोटेंशियल एनर्जी से। अगर आप ये स्पीड जो यहाँ पर ले रहे हो किसी और एंगल पे भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। तो स्केप स्पीड जो है वी, ये भी समझ में आ गया, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। जो आपने ये निकाला है, ये आप किसी भी डायरेक्शन में स्पीड दो, व्हाट विल हैपन, स्टोन विल नॉट रिटर्न बैक। और एक बात ये समझनी है कि स्केप स्पीड स्मॉल एम पे भी डिपेंड नहीं करेगी। देखिए स्मॉल एम कैंसिल हो गया है। ये बात दोनों ही पूछी जाती हैं। ये मैंने नहीं कहा कि जो वी ई है वो एम पे डिपेंड नहीं करेगा, मैंने कहा वी ई स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करेगा, कैपिटल एम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर कैपिटल एम और स्मॉल एम में अंतर समझ रहे हो आप? कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम इस स्टोन का मास है। जो अगर कोई एक लाइट स्टोन स्केप कर सकता है तो फिर उसकी जगह आप हैवी स्टोन भी अगर फेंकते हो उसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, बट अगर स्पीड उतनी ही रखी है आपने, इट विल डेफिनेटली स्केप आउट। यहाँ पर आपको इस बात को लेकर डाउट आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले में सर कैपिटल एम तो कहीं नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो कि ये कैपिटल एम पे डिपेंड करेगा? आपको इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन होता है, उसका यूज़ करना पड़ेगा, तो इस फार्मूले में कैपिटल एम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर स्मॉल जी का ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा, नहीं तो याद कर लीजिए। यहाँ पर स्मॉल जी की जो ये वैल्यू आपने बताई है उसे आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो वी ई का जो न्यू फार्मूला आएगा आप करके देख लो, ये 2gm/r आएगा, ठीक है। तो वी ई का ये भी फार्मूला सही है और वी ई का ये भी फार्मूला सही है, दोनों ही सही हैं, एज़ पर नीड कोई भी लग सकता है। आगे इस फार्मूले को डेंसिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पर होमवर्क ये है कि जो ये मास है कैपिटल एम अर्थ का, इसको आप डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेट करिए। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऐसे ही रहेगा, वॉल्यूम 4/3πr³ हो जाएगा। इसको रखने के बाद जो ये वी ई का न्यू एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, डेंसिटी वाली बात ये भी पूछी जाती है। ये तो टफ कैटेगरी में आ जाएगा, बट पूछा जाता है वो भी, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कहेंगे कि ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट नहीं, एक दूसरा प्लेनेट एज्यूम करो, इमेजिनरी प्लेनेट की ये बात करेंगे। क्या कहेंगे कि एक इमेजिनरी प्लेनेट एज्यूम करो जिसका जो मास है वो अर्थ के मास का डबल है, जिसका रेडियस अर्थ की रेडियस का मान लो डबल है। तो कहेंगे उस प्लेनेट के लिए स्केप स्पीड किस फैक्टर से चेंज हो जाएगी, बाय व्हाट टाइम इट विल कम आउट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को पिक करेंगे और इस फार्मूले में आप देखेंगे कि जो ये m है कैपिटल M, इस पर ये वी ई कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर 2 का फैक्टर है तो यहाँ पर आप 2 एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे r पर ये डिपेंड कैसे कर रहा है, यहाँ पर 2 का फैक्टर है, 2 एज्यूम कर लेंगे। ओवरऑल फैक्टर आप देख लेंगे तो इसके वेलोसिटी किस फैक्टर से चेंज होगी पता चल जाएगा। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लेते हैं, नहीं ये डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है समझ ना आए। आप एक इमेजिनरी प्लेनेट लो, सपोज करो ऐसा कि उसका जो मास है वो अर्थ के मास का 8 गुना है, उसका जो रेडियस है अर्थ की रेडियस का 2 गुना है। बताना है वहाँ पे स्केप वेलोसिटी अर्थ की स्केप वेलोसिटी से कितने गुना आएगा। तो एक तो तरीका ऐसा हो सकता है कि आप एम ई और आर ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें एंड न्यू मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट निकालें और फिर उसको आप यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करें। ये जो आएगा यही आंसर होगा, बट ये काफ़ी लेंदी होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, ओनली यू हैव टू एनालाइज द फैक्टर बाय विच स्केप वेलोसिटी विल चेंज। यहाँ पर मास ये 8 के फैक्टर से चेंज हुआ है तो यहाँ पर आपको 8 ले लेना है, और रेडियस ये 2 के फैक्टर से चेंज हुआ है तो यहाँ पर 2 ले लेना है, और जो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं उनकी जगह 1 ले लेना है। ये और ये हो गया। इसके बाद आपने अंडर रूट लगाना है, ये आपका आ जाएगा 4।
4 का √2। तो ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से एस्केप वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और एस्केप वेलोसिटी पहले जो अगर हम अर्थ के ही मास और रेडियस ले तो कितनी थी, 11.2 थी। बट यहाँ पर 2 के फैक्टर से एस्केप वेलोसिटी चेंज होगी तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो ये 22.4 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया आपको। नाउ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जल्दबाजी में ऐसा लग जाता है लोगों को कि जो मैंने कराया और जो ये क्वेश्चन है दोनों एक ही हैं, है नहीं ऐसा। यहाँ पर यह नहीं कहा है कि जो प्लेनेट है उसका मास अर्थ के मास के से 8 गुना है। नो, अर्थ जो है उसका मास प्लेनेट के मास से 8 गुना है। मतलब प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का 8 गुना कम है, डिवाइड बाई 8। प्लेनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की हाफ है, डबल नहीं है, डिवाइड बाई 2। नाउ आप अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे, v इक्वल टू √ में 2gm/r। जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उनकी जगह आप 1 लिख लेंगे, और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं जिस फैक्टर से हो रही हैं उस फैक्टर को लिखेंगे। यहाँ पर 1/8 आएगा, न कि 8, तो 1/8 लिख लिया मैंने। इसके बाद r की जगह पे यहाँ पर 1/2 आएगा, न कि 2। और अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/4 आएगा, ये सॉल्व होके 1/2 आएगा। ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, ये एस्केप वेलोसिटी जिस फैक्टर से चेंज होगी वो ये है। एंड न्यू एस्केप वेलोसिटी होगी कितनी, जो पहले थी 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। इसको सॉल्व करेंगे 5.6 आएगा। यही आंसर है इस प्रश्न का, ऑप्शन 2।